जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना के जनरल साहब का एक्स सर्विसमैन, उनके जो मुखिया हैं, उनका बुलावा आया है। आखिर क्या एजेंडा पॉइंट रहेंगे, क्या समस्या है एक्स सर्विसमैन की, उस पर होगी बात। तारीख और समय मैं आगे बात करूंगा। एसबीआई ने एक्स सर्विसमैन मेरे भाइयों के लिए जॉब की एक सौगात भेजी है और ये 4 पेज का पीडीएफ है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आखिर कौन सी वैकेंसी है, क्या डॉक्यूमेंट है, सारी डिटेल में और बात करूंगा। अब स्पर्श में तो हो गए माइग्रेट, लेकिन पासवर्ड नहीं आया, कब तक करना होगा इंतजार। और दूसरी बात, एक हवलदार क्लर्क, मैं हवलदार क्लर्क ब्रिगेड में पोस्टिंग हूं, आपकी नौकरी लगाऊंगा, लाखों की ठगी, पहुंचे श्रीमान जी जेल। यानी आप गलत तरीका, गलत इस्तेमाल करोगे अपनी जगह का, तो इसी तरह आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस लेटर की, जिस लेटर के बाद में, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, हेडक्वार्टर एमओडी, और ये लेटर निकला है, लिखा आईसीएल मतलब इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के लिए, उनके प्रेसिडेंट के लिए लिखा है। सब्जेक्ट है प्रपोज इंटरेक्शन ऑफ ईएसएम ऑर्गेनाइजेशन विद द सीओएएस, यानी इंटरेक्शन प्रपोज करना है किसके साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। एक्स सर्विसमैन लीग के लिए लेटर लिखा है, जो कि हमारी बातें प्रमुखता से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एमओडी और सेक्रेटरी के सामने रखते हैं। बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। अब देखें आगे क्या होगा एजेंडा पॉइंट। द इंटरेक्शन ऑफ ईएसएम organization with chief of army staff being a plan, you are requested to forward agenda point in 12 सितंबर 2023 से पहले आप अपने एजेंडा पॉइंट भेजिए। उसके बाद मीटिंग की डेट और समय यानी होगा। और यह आईसीएल, जिसके बारे में एक और लेटर दिखाता हूं, ये पेंशन रिलेटेड ग्रेवियंस या किसी की समस्या है उसके ऊपर भी काम करते हैं। और इनके जो एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है रतन सिंह, इनका भी नंबर इसमें फ्लैश है, मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूं। लिखा है ऑल वेटरन्स एंड वीर नारी आर रिक्वेस्टेड एंड डिपेंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कांटेक्ट कर सकते हैं इन टेलीफोन नंबर पर यदि किसी की कोई समस्या है। तो मैं इनसे बात भी किया, आज ये कैप्टन रतन सिंह के नाम से है, साहब से मेरी बात हुई कि कोई भी पॉइंट है, किसी का समस्या है तो हमें भेज सकते हैं। तो आप हमें भेजिए, मैं इन्हें भेजूंगा, देखता हूं कि साहब हमारी समस्या किस लेवल तक सॉल्व है, हमारा कितना सपोर्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरा फोन उठाया, मेरी उनसे बातचीत हुई। नहीं, मैंने एक लेटर मुझे भेजा था, मैंने देखा था, उसमें आपका नंबर था कि कोई वेटरन्स की या वीर नारी की कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबरों पे संपर्क करें। तो मतलब ये कुछ मतलब कोई पॉइंट्स हैं स्पर्श या पीसीडीए संबंधी तो आपको भेज सकते हैं। हाँ भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। हाँ मतलब ऐसा है क्योंकि अब आपका लिंक ऊपर है और अच्छा है कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, स्पर्श में माइग्रेशन है, कईयों की पेंशन नहीं आई, अभी 8 तारीख 9 तारीख हो गई इस महीने की। अब वैसे तो हम बात आप व्हाट्सएप कर दो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कहां कहां वैकेंसी, बहुत बड़ा है, 4 पेज का है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्मोरर्स, एक्स सर्विसमैन एंड एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस। लिखा है कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स, वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए है। एडवर्टाइज नंबर सो एंड सो दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एप्लीकेशन है। ऑनलाइन टेस्ट होगा नवंबर दिसंबर 2023 को। कब होगा, इसके लिए आपको 10 दिन पहले आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। और उन्होंने कहा ये डिटेल ऑफ स्टेट वैकेंसीज, एज, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस सारा दिया हुआ है। और उन्होंने दिया है द पोस्ट ऑफ आर्मोरर्स की पोस्ट दी है, कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में दी है ये आपके सामने दे देता हूँ। और द पोस्ट ऑफ कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स है सभी एक्स सर्विसमैन के लिए, इनकी कहाँ कहाँ जगह है ये इसमें दिया हुआ है। जॉब प्रोफाइल उन्होंने बोला है क्या क्या आपको काम करना है। कैरी आउट द प्री एंड पोस्ट फायरिंग इंस्पेक्शन, जो आर्मोरर है उनके लिए अलग जॉब का काम है। आर्म्स एंड अम्युनिशन संबंधी है। उनका एज क्राइटेरिया अप टू 45 ईयर्स तक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए इन्हें अलग अलग दिया है। मेडिकल उन्होंने बोला है सेफ बन चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। और बहुत सारी इन्होंने दिया है। पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होगी, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज होगा, ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। फिर आपको बाकी तनख्वाह आपकी कितनी होगी, 17,900 से लगा करके आगे आपकी तनख्वाह होगी। और रहने खाने का क्या बंदोबस्त होगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, सभी हाउ टू अपलोड और डॉक्यूमेंट, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, फौजी संबंधी फोटोग्राफ हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिया है, जनरल मैनेजर, आरपी एंड पीएम, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा है। मैंने मोटा मोटा आपके साथ कवर कर दिया। जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं
इस पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको 100% भेजूंगा और इसका फ़ायदा उठाइए। इसकी डेट अक्टूबर तक है, लंबा समय है। जो लोग हैं चाहते हैं इसमें जॉब करना, जा सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यानी जैसा मैंने कहा कि स्पर्श में जो लोग अभी स्पर्श में माइग्रेट हो गए और इनकी इस महीने की पेंशन भी पीसीडीए स्पर्श यानी आरबीआई से ही आई है। सिर्फ मैसेज आया कि आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं। किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन हो गए हैं कि उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया, ताकि वो अपना नोट कर सकें और अपना प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकें, उसको लॉगिन कर सकें। उसके लिए बिल्कुल दोस्तों इस महीने काफ़ी काम चल रहा है स्पर्श में, और वैसे 15 दिन के अंदर आ जाता है। 2-4-5 दिन आप इंतजार करिए। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। यदि आपके मेल के ऊपर मैसेज आया, फोन के ऊपर मैसेज आया, तो बस आपको इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद उसी तरह आप अपना लॉगिन करिए, पासवर्ड चेंज करना, अपना आप पासवर्ड लिख के रखना, और वही आपका फर्दर जब आप डीएलसी सबमिट करोगे तो वो जो आपकी है वही पीपीओ नंबर आपने डालना होगा। इतना आपने रखना होगा ध्यान, क्योंकि अब आइडेंटिफिकेशन भी अगले नवंबर में आपको समझ सकते हैं सबका ड्यू है। बढ़ते हैं लास्ट खबर। यानी सेना के एक हवलदार क्लर्क, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के हवलदार क्लर्क अजय यादव, जो 18 इन्फेंट्री ब्रिगेड में पोस्टेड थे, और जाकर के उनके दिमाग में कुछ शैतानपन आया। उन्होंने सोचा कि ब्रिगेड के फोटो लेके बड़े अधिकारियों के साथ गांव में इन्फ्लुएंस करते रहे कि मेरी बहुत बड़ी जुगाड़ है, ये देखो अधिकारियों के साथ मेरे फोटो खींचते हैं, मैं इनके साथ रोज उठन बैठन है, ये बहुत बड़े हैं। करते हैं कि बाकी गांव के लोग हैं उनके झाके में आ गए। किसी ने 7 लाख, किसी ने 8 लाख रुपए उन्हें दिए। और जब पैसे लेके काम कहां से करोगे? ब्रिगेड में रह के एक हवलदार क्लर्क क्या किसी को भर्ती करा देगा? लेकिन नहीं, लेकिन किसी को ठग सकता है। तो उन्होंने अपना फायदा उठाया। ठगने के बाद जो पार्टी थी, जो अमित लड़का था और उनकी मम्मी संजू देवी ने पैसे दिए थे, उनसे लगातार संपर्क किया, पैसे नहीं दिए। बाकी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, बाकी उनके ब्रिगेड में भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, सब जगह फ्रॉड में पकड़े गए, केस हुआ। अभी श्रीमान जी जेल में आराम से पैसे कमाएं, जेल में बैठ करके। ये होता है कि आप ज़्यादा लालच करते हो और अननेसेसरी आप अपनी जगह का गलत इस्तेमाल करते हो और किसी को बरगलाते हो, किसी को छलते हो, तो आपके साथ छल होना निश्चित है और यही परिणाम होना चाहिए था। और सही ये इसी के ये लायक है। इन्होंने जो काम किया इनके लिए बिल्कुल सही जगह है। ये ऑफिस में वहाँ जाकर भी हेरा फेरी करेंगे, इससे बेटर है कि जेल में बैठ के अपना आराम से दिन निकालें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।